हाँ अर्पिता, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। इसमें हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 8। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हरिओम। आज मन बुद्धि की हिसाब। जहाँ मन लगता है आप वहीं वास करते हो। आपका मन जहाँ, आपका वास वहां, आपका निवास भी वहां। शरीर के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर मन कहता है कि आप जैसे स्वर्ग में हो, शरीर स्वर्ग में रहे। मन कहता है कि मैं शमशान में हूं, तो शरीर शमशान का पीड़ा सहता है। तो मन जहां रहता है आप वहां वास भी करते हो, निवास भी करते हो। और इस मन को आगे ले जाने वाला बुद्धि होता है। बुद्धि के द्वारा मन को एक रास्ता मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है। अगर मन कहता है कि यहाँ ठहर जाओ, बुद्धि उससे विवेचना शक्ति के द्वारा कहता है ठहरे या नहीं ठहरे और आगे चले। ये जो हम में चलने की प्रवाह की क्रिया है, वो बुद्धि के कारण। जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, हम दो गुण लेके आते हैं, विद्या गुण, अविद्या गुण। ये दोनों हमारे साथ रहते हैं जन्म से। बुद्धि के द्वारा हमें विद्या गुण को आगे ले जाना है या अविद्या को ले जाना है, वो बुद्धि की गति। बालपन में ये दोनों बराबर पलड़े होते। आप किस पलड़े में अपना बुद्धि भरे, उससे पता चलता है आप विद्या गुण के माध्यम से चल रहे हैं या अविद्या से चल रहे हैं। विद्या से आपको ऐश्वर्य, ईश्वर, ये सब मिलता है। अविद्या से आपको संसारिक कंकड़ पत्थर, जिसको आप कभी कभी हीरा सोना बोलते हो, यही सब मिलता। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं तू मन से और बुद्धि से मुझ में रह जा। तुझे सारा जीवन वृंदावन में रहने के लिए रहना जैसा लगे। ये जो गोपी होते हैं ना, ये सिर्फ लड़कियां नहीं होते हैं। वो उस अणु का नाम है वो गप्पी, जो उनकी भाव, मन और बुद्धि से वो उस कण का नाम है गोपी, जो मन और बुद्धि से कृष्ण में निर्लिप्त हो गए। इसीलिए आज तक भी आप वृंदावन जाएंगे
तो आपको कुछ अलग लगेगा, कोई गोपी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अनुभूति में आप बहुत ऊंचे अनुभूति वहां होता है। तो कृष्ण की ये जो वाणी आज है हमारे लिए, वो सबके लिए होता है, क्योंकि आप जहां मन में हो वहीं आप, शरीर भी वहां चला जाता है। और बुद्धि मन को मार्गदर्शन करवाता है, जिसके पास बुद्धि होता है वो मन को मार्गदर्शन करवाता है। तो विद्या की तरफ मार्गदर्शन अगर होता है, आपको जीवन, आपका शरीर जैसे मानो फूल जैसा बन जाता है, नहीं तो बहुत भारी बनता है। आपका शरीर का वजन आपकी विद्या और अविद्या से निर्भर करता है। विद्या अगर भरता है तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाता है, अविद्या भरता है तो शरीर जैसे मानो बहुत ही वजनदार बन जाता है, उठता नहीं। देख लीजिए आपका मन कहाँ मंडराता है। अगर वो ईश्वर के चारों तरफ मंडराता है, ईश्वर की कथा पर मोहित हो जाता है, बार बार ईश्वर चेतना में जाने की प्रयास करता है, तो विद्या के द्वारा, विद्या गुण के द्वारा बुद्धि बहुत प्रखर होता है, आपका प्रवाह, आपका गति बहुत सुंदर होता है। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। हाँ मम्मी। कभी मत सोचिएगा कि शरीर जहां आप वहां मन, जहां आप वहां। तो मन तो आप किसी कहीं भी ले जा सकते हैं, शरीर के साथ आप उसको भारी मत कीजिए। मन एक ऐसा, आपके पास एक ऐसा व्हीकल है जहाँ आप कहीं भी उसे ले जा सकते हैं। आप अगर अभी जाना चाहते हैं नारायण जी के पास, यूं ही चले जाएंगे। ब्रह्म लोक में जाना चाहते हैं, क्षीर सागर में जाना चाहते हैं, आप चले जाएंगे। तो मन का क्या है, आप जहां उससे ले जा सकते हो, लेकिन बुद्धि चाहिए उसको दिखाने के लिए है कहाँ जाना है। तो बुद्धि प्रयोग करके सही जगह को मन लगाइए और शरीर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगे, और शरीर का जो आप अनुभव करते हैं वो बदलता चलेगा। कोई प्रश्न? मैं देख रही हूँ कि आप कोई अपने बेडरूम से है, कोई किचन से है, कोई ड्राइंग रूम में है, कोई पार्क में है। आपका शरीर है, लेकिन मन कृष्ण कथा में, इसीलिए शरीर भी कृष्ण कथा में। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मी चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? अर्पिता जी एक क्वेश्चन है, ये जो हमारा मन है, जो मेरा मन है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इमीडिएट आंसर्स चाहता है, और इस जर्नी में बहुत बुद्धि लगा के अपने मन को ठहराव में लाना पड़ता है। तो इस जर्नी में मन को क्या बोलना चाहिए? अगर वो बहुत प्रश्न पूछता है तो वो विद्या की तरफ जा रहा है, अगर प्रश्न नहीं पूछता है तो अविद्या की तरफ जा रहा है। तो प्रश्न पूछने वाले मन, जिज्ञासु
जिज्ञासा, ये जो प्रश्न पूछने वाले मन आपको जरूर अच्छी अच्छी अनुभूतियां दे। अच्छी अच्छी मतलब इंद्रियों के सुख देने वाला नहीं, जो आपको उद्धार करने वाला अनुभूतियां देंगे। प्रश्न पूछिए। थैंक यू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू।